हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्व और यौगिक में अंतर को जानेंगे। यह हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको कृपया करके ध्यान से देखें कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है और इन दोनों में मेन अंतर क्या होता है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन अंतर कौन कौन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तत्व जो हमारा होता है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो हमारा तत्व होता है ना, एक ही प्रकार के क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन ना हमारा यौगिक जो होता है एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि तत्व जो हमारा होता है एक ही परमाणु से मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए हीलियम, हाइड्रोजन या आयरन हुआ, ये क्या है, केवल बना के किसी एक ही एलिमेंट होगा। कोई भी तत्व होगा क्या होगा, एक ही प्रकार का। मान लीजिए हमारा आयरन है, आयरन लोहा है, लोहा क्या है, एफ ही हमारे परमाणुओं से मिलकर ही बने रहते हैं। लेकिन यौगिक जो होता है वो क्या है, एक या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारा पानी हो गया, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O में क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु हो गया और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन हो गया। यानी हमारे इसमें दो अणु हैं, दो परमाणु से मिलकर क्या बना है, ये हमारा बना है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन हमारा केवल आयरन है, केवल लोहा ले लेंगे या केवल सोना ले लेंगे या केवल चांदी ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, केवल तत्व कहलाएगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये मेन अंतर हमारा इम्पोर्टेंट वाला अंतर है। ठीक उसी प्रकार दूसरा अंतर ये होता है कि जो हमारा तत्व होता है ना, तत्व को भौतिक या रासायनिक किसी भी प्रकार का विधि लगाकर उसके गुणों को बदल नहीं सकते हैं। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। लेकिन यौगिक को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी दो प्रकार के अणुओं के मिलकर बना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके यौगिक में जो होता है दो या दो से अधिक, हम लोग क्या करेंगे, भौतिक या रासायनिक अपक्रिया का उपयोग करके, विधियों का उपयोग करके इसके क्या करते हैं, दो या दो से अधिक गुणधर्मों में इसको हम लोग बदल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा NaCl है, NaCl हमारा देखिए NaCl जो है, Na और Cl दो अणुओं से मिलकर बना है, दो परमाणु से मिलकर बना है। एक क्या है हमारा, एक है हमारा Na और दूसरा क्या है, Cl है। तो ठीक, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग विखंडित करके Na को अलग कर लेते हैं और Cl को अलग कर लेते हैं। और Na का गुण हमारा क्या है, अलग दिखाएगा, और Cl का क्या होगा, अलग दिखाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि तत्व के लिए, तत्व तो हमारा ऑलरेडी केवल एक ही प्रकार का अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना रहता है। जैसे मान लीजिए आयरन है, तो हम इसको तोड़ेंगे भी, मान लीजिए आयरन का कोई पार्ट है, हम इसको अगर तोड़ेंगे भी तो ये क्या है, सभी पार्ट क्या होगा, आयरन का ही गुण दर्शाएगा। यानी हम लोग का इसका गुण सेम का सेम रहेगा। लेकिन हम यौगिकों में हम लोग क्या करते हैं, यौगिक में हम लोग इसको बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये देखते हैं इसका तीसरा मेन अंतर क्या है इन दोनों में। अब देखिए, अभी तक हमारा जितना भी तत्व हैं टोटल कितना खोजा जा सकता है, 118 तत्व अभी तक हम लोग को प्राप्त हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कितना है, 118। लेकिन जो हमारे यौगिक है, यौगिकों की संख्या क्या है, अत्यधिक है। इसको हम लोग मतलब गिने नहीं है, जितना भी है NaCl बहुत, हमारे यौगिक क्या है, यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो तत्व है कितना है, टोटल 118 ही है। ठीक, तो ये एक प्रकार का भी मेन अंतर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारा चौथा नंबर, इन दोनों में चौथा अंतर ये है कि देखिए इनका जो गुणधर्म होता है ना, सूक्ष्म कण के परमाणु के कारण होता है। यानी हमारे तत्व के गुणधर्म जो होते हैं ना, उसके सूक्ष्म कण परमाणु के कारण होते हैं। ठीक, लेकिन यौगिक के गुणधर्म जो होते हैं ना, उसके सूक्ष्म कण और साथ उसके अणु के कारण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दोनों में अंतर मेन ये है ना, इसमें परमाणु के कारण होते हैं। तत्व का जो गुणधर्म होता है किसके कारण होता है, परमाणु के कारण होता है। और यौगिक का जो गुणधर्म होता है किसके कारण होता है, अणु के कारण होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये दोनों क्या होते हैं, हमारे भिन्न होते हैं। ठीक, उसी प्रकार हमारा पांचवा अंतर ये है ना कि ये कुछ तत्व जैसे कि हमारा कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, क्या होते हैं,
द्विअणु है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु, ये सेम ही अणु रहते हैं लेकिन अणुओं जो होती है दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक, जैसे कि हाइड्रोजन H2 हो गया, H2 में हमारा क्या है, दो हाइड्रोजन, एक जो हाइड्रोजन और प्लस एक और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके हमारा क्या है, बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार यौगिक अणुओं के रूप में ही पाए जाते हैं, दोनों में अंतर सेम है। ये इसमें भी हमारा क्या है, अणु के रूप में होते हैं, कि जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन में भी हमारा क्या होता है, N2 होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें हमारा क्या है, दो अणु हैं। ऑक्सीजन के इसमें कितने अणु, दो। ये क्या दर्शाता है, दो ये दर्शा रहा है कि हमारे यहाँ पर दो अणु हैं। उसी प्रकार N2 हमारा में N2 में हमारा 2 क्या दर्शा रहा है, कि N2 दर्शा रहा है कि यहाँ इसमें दो अणु हैं। ठीक, और हमारा यौगिक क्या है, यौगिक तो हमारा ऑलरेडी दो अणुओं से ही मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O में हमारा क्या है, हाइड्रोजन के दो अणु हैं, प्लस में ऑक्सीजन के एक अणु है, या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा एक हो जाएगा NaCl भी हमारा क्या है, यौगिक है। इसमें Na हमारा एक यौगिक एक अणु हो जाएगा और Cl हमारा एक यौगिक हो जाएगा। तो यही मेनली हम लोग का तत्व और यौगिक में मेन अंतर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग धन्यवाद। ठीक, let it bang, bang.